हाँ तो भाई आप सभी का स्वागत है फिर से इटर्नल क्लासेस बाय मोहित गोस्वामी में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर हम हिस्ट्री, पॉलिटी, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग को देखते हैं, कवर करते हैं और करंट अफेयर्स को कवर करते हैं सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट का एसएससी एग्जाम हो या DSSB का टीचिंग और नॉन टीचिंग एग्जाम्स हो, चाहे दिल्ली पुलिस का कोई एग्जाम हो, चाहे एसएससी का GD कांस्टेबल एग्जाम हो या कोई एंट्रेंस एग्जाम्स हो। तो इसमें उस सभी चीज़ों को सोचते हुए हम वीडियो बनाते हैं और कोशिश करते हैं कोई चीज़ ना रहे। तो आज मैं वीडियो लाया हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर। उसको समझेंगे छोटा सा कंसेप्ट को, और एक या दो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस या कंसेप्ट समझने के लिए यहाँ पर देख रहे होंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी मेरी कल, वो इसी के क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर आएगी, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के ऊपर। आज ही सुबह करंट अफेयर्स की वीडियो भी अपलोड हो चुकी है। ये आपकी मैथ्स की वीडियो नेक्स्ट वीडियो है आज की। चलिए तो हेडिंग लगा लेते हैं, रेशियो एंड proportion। proportion चलिए देखो, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? अनुपात एवं सह अनुपात। अब ये प्रोपोर्शन तो आपको पता है, ठीक है, हम बराबर बराबर मात्रा में किसी चीज़ को प्रोपोर्शन कर दिया, बांट दिया। ये रेशियो क्या चीज़ है? रेशियो को समझो कि रेशियो क्या है ये, जिसको हम क्या कहते हैं? अनुपात। जिसने पहले रेशियो नहीं पढ़ा है उसका आज क्लियर हो जाएगा, इतनी मैं पूरी कोशिश रखूंगा और करूंगा। देखो, जिस भी डिजिट को या जिस भी दो संख्याओं को हम A/B की फॉर्म में लिखें, ये आपको सबसे पहले पता होगी, पुरानी बात है, बहुत छोटी सी बात है। इसके सिंबल की बात करें अगर हम रेशियो के, तो कुछ इस तरीके से होता है। जैसे मैं लिख दूं A, अब रेशियो बोलूँगा इस सिंबल को मैं B, तो ये राइट वाली चीज़ जो होती है ना इस सिंबल के राइट हैंड साइड पे, वो बन जाती है हमारी डिनोमिनेटर और A बन जाता है हमारा न्यूमरेटर। कुछ इस तरीके से हम लिख रहे होते हैं, ठीक है। इसी रेशियो में आप एक और बात याद रखेंगे कि रेशियो हम उसको कहेंगे जब इन दो संख्याओं का HCF, बेटा HCF 1 आएगा। HCF 1 कब आता है? जब ये दोनों संख्याएं और नहीं कट रही होंगी और डिवाइड नहीं हो रही होंगी, ये दोनों संख्याएं अपनी अपनी टेबल में ही आ रही होंगी। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं बोलूँ कि मेरी एज अगर 24 है और मेरे फ्रेंड की एज 26 है, तो देखो A पर्सन है, उसकी 24 एज है, B पर्सन है, उसकी 26 एज है। अब क्या ये रेशियो में लिखे हुए हैं? तो आप बोलोगे बिल्कुल गलत, इनका HCF 1 आएगा ही नहीं। और रेशियो का मतलब है कि उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना। सिंपलेस्ट फॉर्म आप समझते हैं किसको बोलते हैं हम? सिंपलेस्ट फॉर्म हम उसको बोलते हैं कि अब वो खुद की टेबल में ही आएंगे बस, और किसी की टेबल में नहीं आएंगे, उसको हम रेशियो बोलते हैं। तो ये तो बेटा 3 की में भी आता है, 2 की में भी आता है, 4 की में भी आता है, 6 की में भी आता है। इनको रेशियो बनाने के लिए हमने 2 से डिवाइड करा, या जिस से कट रहे हैं दोनों ही डिजिट्स, तो हमने देखा 2 से जा रहा है 12 पर, देन ये 13 पर, ठीक है। अब मुझे बताओ इसका HCF 1 आएगा या नहीं आएगा? आप बोलोगे सर बिल्कुल आएगा। क्या ये दोनों एक दूसरे की टेबल में आ रहे हैं? आप बोलोगे नहीं सर। तो ये रेशियो फॉर्म है, ये करेक्ट रेशियो फॉर्म है। अगर कोई आपसे बोले कि 24 रेशियो 28, तो ये रेशियो फॉर्म नहीं है। अभी ये और कट होगा और आप बोलोगे सर 12 और 14, देन और होगा 6 रेशियो 7, ये करेक्ट फॉर्म है। तो अगर क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है वो कि रेशियो निकालो और आपका आंसर कहीं जाके आ रहा है, एक जगह आ रहा है आपका 12 रेशियो 16 ऑप्शन दिया हुआ है, और एक ऑप्शन दिया है आपको 6 रेशियो 4, यहाँ पे 1 रख लीजिए, और एक ऑप्शन दिया है आपको 6 रेशियो 8, और एक ऑप्शन दे रहा है बेटा 3 रेशियो 4। और मान के चलो आपको क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से डिजिट दी थी, वो डिजिट आप ले सकते हैं कि A की वैल्यू और B की वैल्यू वो दे रहा था। फॉर एन एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अभी मैं प्रॉपर क्वेश्चन रखूँगा। ये ऑप्शन है। अब मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि रेशियो आप इसको नहीं बोलोगे 24 रेशियो 28 को, ये भी ऑप्शन में दिया होता है। जैसे यहाँ देखो, मान के चलो यहाँ 24 वैल्यू दी थी A की
और 32 बी की। आपने कट करा, आप बोलोगे सर 12 2 जा 24, 16 2 जा 32। अब ये आपने ऑप्शन में देखा फटाफट से और आपने इसको टिक कर दिया, और उसने बोला था रेशियो में बताना है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसका HCF 1 नहीं आएगा और ये दोनों एक दूसरे की टेबल में आते, मतलब इन दोनों के मल्टीपल्स, या आप बोल सकते हैं ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे एक नंबर से। क्लियर है आप मेरी बात? अब क्लियर है? इन दोनों के जो फैक्टर्स हैं वो कॉमन निकल जाएंगे, इसलिए ये होगा ही नहीं रेशियो की फॉर्म में। तो आपने देखा कि सर ने बताया था कि HCF 1 होना चाहिए और ये दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आने चाहिए, खुद से ही डिवाइड होंगे अब ये, ना किसी और के टेबल में आने चाहिए। ठीक है, दोनों एक दूसरे के में भी नहीं आने चाहिए और किसी और के में भी नहीं आने चाहिए। चलिए, तो आपने देखा 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3:4। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे तो आपका आंसर ठीक हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ ये रेशियो का अनुपात, इसको हम हिंदी में बोल रहे हैं, ये क्लियर हो रही होंगी चीज़ें। सिंबल ये होता है A/B की फॉर्म में है। B जो लिखा है ना मैंने रेशियो के साइड में, राइट में, वो राइट वाला डिनोमिनेटर बन जाता है। क्या बन जाता है? डिनोमिनेटर। और ऊपर वाला हम न्यूमरेटर कहते हैं, न्यूमरेटर, और बेटा नीचे वाले को डिनोमिनेटर। क्लियर है मेरी बात? यहाँ हमने चीज़ों को समझा, यहाँ हमने एक एग्जाम्पल लिया। अब क्वेश्चंस पे थोड़ा सा बढ़ते हैं कि क्वेश्चन चाहता क्या है हमसे। ठीक है, शॉर्ट वीडियो रहेगी, लेकिन हाँ आपको रेशियो का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, देन हम क्वेश्चंस पे आ रहे होंगे तो आप ये पाएंगे कि हाँ अब चीज़ें मुझे समझ आ रही है। चलिए, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके लिए। इसको नोट कर सकते हैं आप वीडियो को स्टॉप करके, जो जो बातें मैंने समझाई हैं। चलिए, देखो क्वेश्चन आपसे क्या कह सकता है। सबसे बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूं समझाने के लिए। इफ A/B इज इक्वल्स टू, मैं एक बार वीडियो देख लूं बन रही है नहीं बन रही है। हाँ, आपकी वीडियो बन रही है, बहुत अच्छे से बन रही है। चलिए, इफ A/B इज इक्वल्स टू 2:3, ठीक है, एंड B/C इज इक्वल टू 4:5, देन फाइंड द रेशियो ऑफ A/B/C, A/B/C, इन तीनों का रेशियो निकाल के बताना है। ऑप्शंस दे देता हूं मैं आपको, ऑप्शंस लिख लीजिए। 6:8:5, सेकेंड ऑप्शन लिख लीजिए 8:12:15, थर्ड लिख लीजिए 15:8:12, और डी ऑप्शन लिख लीजिए नन ऑफ दीज। चलिए, अब इस क्वेश्चन को करने के तरीके क्या होते हैं पहले समझेंगे। A/B दिया है 2:3 के बराबर, इसको लिख लेंगे यहाँ पर कि सर A/B इक्वल्स टू है 2:3 के, लिख सकता हूँ बिल्कुल ऐसे। नेक्स्ट दे रहा है B/C इक्वल्स टू है 4:5 के। अब B/C 4:5 के, तो आप बोलोगे सर यहाँ B की वैल्यू जो रेशियो दिया वो 4 है और यहाँ 3, ऐसा हो सकता है कि अलग अलग आए? तो ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इसको क्या करेंगे हम, इसको इक्वल बनाने के लिए हम क्या फॉलो करते हैं, आप लिखेंगे A/B रेशियो C, A/B/C, A के नीचे 2 क्योंकि इसकी वैल्यू 2 है, B के नीचे 3, देन इसके नीचे एज इट इज़ वैल्यू पुट करनी है हमें। 3 के नीचे 4 लिखा, देन 5 लिखा, क्योंकि ये दूसरी वैल्यू C की दे रहे हैं। एक ही ऑब्जेक्ट या एक ही पर्सन की 2 वैल्यूज़ दी गई हैं, तो उसके नीचे हमने लिखा। अब इसको इक्वल बनाने के लिए हम LCM लेते हैं। क्या लेते हैं? LCM लेते हैं। अब इस B को इक्वल बनाने के लिए हम LCM लेंगे, तो आपके पास